स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी बाय अनीजा पर। हमारी आज की कहानी है बहू की खामोशी। सुधा जी ने आज फिर पूरा घर सर पर उठा रखा था, क्योंकि उनके बटुए से आज फिर 2000 रुपए गायब हो गए थे। मैंने पहले ही कहा था इस लड़की को अपने घर में बहू बनाकर मत लाओ, देखो आज फिर इसने मेरे पास से पैसे निकाल लिए। सुधा जी रश्मि पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी और रश्मि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भला मैं माँ जी के बटुए से पैसे क्यों निकालूंगी? तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले हैं? सुधा जी रश्मि पर चिल्लाते हुए बोली। रश्मि के ससुराल में रश्मि को मिलाकर केवल 4 लोग थे, सास, ससुर और उसका पति अतुल। रश्मि की सास एक तेज तर्रार महिला थी और पूरे घर पर उन्होंने अपना दबदबा बना रखा था। अतुल अपनी सारी तनख्वाह अपनी माँ के हाथ में दे और अतुल के पिताजी ने भी अपना सब कुछ अपनी पत्नी सुधा के नाम कर रखा था। पूरे घर पर सुधा जी का हुक्म चलता था। खाना बनाने से लेकर घर के हर छोटे बड़े फैसलों में सुधा जी का ही अधिकार होता था। सब जानते थे कि रश्मि चोरी नहीं कर सकती, मगर रश्मि का साथ देने की हिम्मत ना तो रश्मि के पति अतुल और ना ही ससुर जी में थी। आज से 2 दिन पहले भी सुधा जी के बटुए से 1000 रुपए गायब हुए थे, लेकिन तब सुधा जी ने उसे अपना वहम समझकर बात को रफा दफा कर दिया। रश्मि की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सास को यदि रश्मि को डांटना होता तो उन्हें किसी बहाने की जरूरत नहीं है। रश्मि कुछ न बोली और चुपचाप रोते रोते रसोई घर में काम करती रही। मगर रश्मि के दिमाग में बार बार आ रहा था कि अगर उसने पैसे नहीं चुराए हैं तो घर में पैसे चुराए किसने हैं, क्योंकि अतुल तो खुद अपनी कमाई अपनी माँ के हाथ में रख देता है, तो उसे पैसे चुराने की क्या जरूरत। रही बात पिताजी की, तो पिताजी की जरूरत ही कितनी है जो वह पैसे चुराएं, और मैंने भी नहीं चुराए पैसे। फिर पैसे गए तो गए कहाँ? या तो सासू माँ झूठ बोल रही है या फिर बात कुछ और ही है। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि वह सासू माँ को कैसे समझाए कि उसने चोरी नहीं की है, और वह यह भी जानना चाहती थी कि पैसे गए तो गए कहाँ। इसी उलझन में उसे रात भर नींद नहीं आई। रात के करीब 2 बजे उसने देखा कि सास के कमरे से कुछ रोशनी आ रही है, शायद टॉर्च जैसी कोई रोशनी। जैसे ही उसने जाकर देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि उसकी ससुर जी खुद सासू माँ के बटुए से पैसे निकाल रहे थे। रश्मि को बहुत गुस्सा आया, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और इंतजार किया यह जानने का कि आखिर पिताजी पिछले कुछ दिनों से माँ के बटुए से इस तरह छुप छुप कर पैसे क्यों निकाल रहे हैं। रश्मि चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और ससुर जी को पता भी नहीं लगा कि रश्मि ने उन्हें देख लिया है। अगली सुबह जैसे ही ससुर जी सैर करने बाहर गए, रश्मि भी दूध का बहाना बनाकर उनके पीछे चल दी। रश्मि ने देखा कि ससुर जी माँ के बटुए से चुराए हुए पैसे किसी महिला को दे रहे थे। क्योंकि रश्मि दूर थी, इसीलिए उस महिला की शक्ल उसे ठीक से नहीं दिखाई दी। महिला पैसे लेकर जा चुकी थी और जैसे ही ससुर जी वापसी के लिए मुड़े, रश्मि उनके सामने आकर खड़ी हो गई। रश्मि को देखकर ससुर जी का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबरा गए। पिताजी, मैंने सब देख लिया है, आप ही माँ के बटुए से पैसे चुराकर इस महिला को देते हो और सारा इल्जाम मेरे ऊपर आता है। ससुर जी सिर्फ नजरें चुरा रहे थे, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, और निकलता भी कैसे। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया और यह सब क्या चल रहा है? वह औरत कौन थी जिसे आप माँ जी के बटुए से पैसे चुरा चुरा कर दे रहे हो? ससुर जी के पास इनमें से किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं था। बताओ पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आज फिर माँ मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा देगी और आप वही एक कोने में खड़े तमाशा देखते रहोगे। पिताजी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी और माँ जी को सब सच सच बता दूंगी। रश्मि ससुर जी को धमकी देकर जाने लगी। तभी ससुर जी ने उसका रास्ता रोक लिया। देखो रश्मि, मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारी सास के बटुए में से पैसे चुरा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें अपनी उस मजबूरी के बारे में नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? इस बात से क्या मतलब है आपका पिताजी? रश्मि ने चिल्लाते हुए पूछा।
इसका मतलब तो यह हुआ कि आप अपनी मजबूरी को लेकर बैठे रहे और मैं माँ जी के इल्जामों को चुपचाप सहती रहूं। वाह पिताजी, आप इस उम्र में भी पराई औरतों के साथ मौज मस्ती करें और मैं चोरी का इल्जाम सहती रहूं। बस बहू, बहुत हो गया। जब मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरी कोई मजबूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगाओ। देखो रश्मि, बात को समझो और बस कुछ दिन और बात को संभाल लो। ऐसे कैसे संभाल लूँ मैं बात को? जब मुझे किसी बात का पता ही नहीं है तो मैं किस बात को संभालूं? रश्मि बेकाबू होते हुए बोली। ठीक है, अगर मैं तुम्हें सारी बात बताऊं तो तुम वचन दो कि मेरा साथ दोगी और किसी को कुछ नहीं बताओगी। रश्मि, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकती पिताजी, जब तक कि मुझे सारी बात का पता ना चले। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें आज अपनी पूरी कहानी बता ही देता हूँ। रश्मि बेटा, जिस औरत को मैं पैसे दे रहा था वह औरत मेरी माँ अर्थात तुम्हारी दादी सास थी। मैं जानता हूँ तुम्हें यही बताया गया है कि अतुल की दादी माँ बहुत समय पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी, मगर यह बात सच नहीं है। मगर एक राज के कारण मुझे छुप छुप कर तुम्हारी सास के बटुए से पैसे चुराकर अपनी माँ की मदद करनी पड़ रही है। जब हमारी शादी हुई तो तुम्हारी सास का व्यवहार मेरी माँ के साथ भी अच्छा नहीं था और तुम्हारी सास ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया और मेरा सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अतुल उस समय बहुत छोटा था, इसीलिए मुझे तुम्हारी सास की सारी बातें माननी पड़ी। अतुल तुम्हारी सास का अपना बेटा नहीं बल्कि वह मेरे बड़े भाई का बेटा है। एक दुर्घटना में मेरे बड़े भाई और भाभी दोनों गुजर गए और पीछे छोड़ गए अपने 2 माह का बेटा अतुल। तुम्हारी सास ने शर्त रखी कि अगर मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूं और अपना सब कुछ उसके नाम करवा दूं, तो वह अतुल को अपना बेटा मान लेगी और अतुल को कभी नहीं बताएगी कि अतुल हमारा सगा बेटा नहीं है। अतुल के लिए मुझे और मेरी माँ को यह त्याग करना पड़ा, मगर अब ज़्यादा उम्र के कारण माँ बीमार रहने लगी है। उसकी दवाइयाँ और देखभाल के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी सास के बटुए से पैसे चुराने पड़ते हैं। बहू, तुम अतुल को कुछ मत बताना, नहीं तो हमारे बच्चे के मन में फ़र्क आ जाएगा और वह शायद हमें इतना सम्मान ना दे पाए जितना वह आज देता है। रश्मि सब कुछ सुनते सुनते एकदम शांत हो चुकी थी। उसका गुस्सा अब उसके आंसुओं में बह गया था। पर पिताजी, आप ऐसे कब तक माँ के बटुए से पैसे चुराते रहेंगे और कब तक मैं चोरी का इल्जाम सहती रहूंगी? बहू, तुम चिंता मत करो, मैंने एक नौकरी देखी है। अब मैं घर से बाहर ताश खेलने के बहाने नौकरी करने जाया करूंगा और नौकरी से मिले पैसों से अपनी माँ की देखभाल किया करूंगा। इस तरह ना तो तुम्हें कोई इल्जाम सहना पड़ेगा, ना अतुल को इस राज के बारे में पता चलेगा और ना ही माँ की देखभाल में कोई दिक्कत आएगी। रश्मि ने बहुत बार कहा कि पिताजी, हम अतुल को बता देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अतुल आपकी समस्या और परेशानी को समझेगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मगर ससुर जी नहीं माने। रश्मि को वापस घर आने में बहुत देर हो चुकी थी और सास को भी पता चल चुका था कि उसके बटुए से पैसे चोरी हुए हैं। रश्मि के घर आते ही सास ने फिर रश्मि पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। रश्मि कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना काम करने लगी। अतुल ने रश्मि से बहुत बार पूछा कि उसे आने में देर क्यों हुई, मगर रश्मि ने कुछ नहीं बताया। सुबह से शाम हो चुकी थी, मगर सास का चिल्लाना कम नहीं हो रहा था। रश्मि की सास रश्मि पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही थी और उसे तरह तरह के ताने दे रही थी, मगर रश्मि बिल्कुल चुप थी, शांत थी। रश्मि की चुप्पी सास को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मगर रश्मि बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह शांत थी। शाम के खाने का समय हो चुका था, मगर अतुल अभी तक नहीं आया था। अतुल के न आने का गुस्सा भी सास रश्मि पर ही निकाल रही थी। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे की, पता नहीं कैसी चोर बहू मिली है हमें। धीरे धीरे सास का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने रश्मि पर हाथ उठा दिया। सुधा जी रश्मि को चाटा मारने ही वाली थी कि अतुल ने आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अतुल आज ऑफिस नहीं कहीं और ही गया था और अपने साथ एक बूढ़ी औरत को भी लाया था। वह औरत कोई और नहीं, अतुल की दादी माँ ही थी। अतुल की दादी माँ को देखकर सब चौंक गए। अतुल ने बताया, माँ, चोरी रश्मि ने नहीं पिताजी ने की है, आप उनसे पूछिए।
खैर छोड़िए, पिताजी क्या बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। आज जब रश्मि को घर वापस आने में देर हो गई तो मैं उसे ढूंढने बाहर गया। वही रास्ते में मैंने पिताजी और रश्मि की सारी बातें सुन ली और मुझे पता चल गया कि मैं आपका और पिताजी का बेटा नहीं बल्कि उनके बड़े भाई का बेटा हूँ। पिताजी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसका बेटा हूँ। मैं हमेशा से आपका बेटा था और आपका ही रहूँगा। माँ, मैं आपको भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पिताजी को। माँ, आपने जो किया गलत किया, मगर अगर अभी भी आप अपनी गलती को मान लो और दादी माँ को अपने साथ रख लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। देखो माँ, रश्मि को इस घर में आए 1 साल भी नहीं हुआ है और यह हमारे परिवार के लिए कितना त्याग कर रही है। जो पैसे पिताजी दादी माँ के इलाज के लिए चुराते थे, उन्हीं पैसों की चोरी का इल्जाम रश्मि सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप अपने ऊपर ले रही है। माँ, आप तो इस घर का अहम हिस्सा हो। आप चाहो तो अभी भी सब कुछ सही कर सकती हो। सुधा जी ने अतुल को जन्म तो नहीं दिया था, मगर अतुल का पालन पोषण करते करते कब वह अतुल की माँ बन गई उसे पता ही नहीं चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अतुल की दादी, अतुल के पिताजी, रश्मि और अतुल से माफ़ी मांगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी अतुल और उसकी पत्नी रश्मि के नाम कर दी। अतुल ने अपने पिताजी को समझाते हुए कहा, पिताजी, कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी कि हम उसे बना देते हैं। अतुल के पिताजी ने भी रश्मि से माफ़ी मांगी और सब फिर एक साथ मिलकर रहने लगे। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।